तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोमवार को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को भेजे गए त्यागपत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सांसदों के सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि भारत की असाधारण प्रगति और वैश्विक उभार का साक्षी बनना उनके लिए गर्व की बात रही। संसद के मानसून सत्र में कई अहम विधेयक और बहसों की तैयारी इस बार है और ऐसे में सभापति की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद अब हर किसी के जहन में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और अब आगे राज्यसभा को संचालित कौन करेगा, नया उपराष्ट्रपति कौन होगा और कब तक चुनाव होगा। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे और साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे उनसे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा। तो उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें अपने जो ये रेजिग्नेशन लेटर है उसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को वजह बताया है कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति को सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद भी जगदीप धनखड़ की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को सहयोग के लिए उन्होंने आभार जताया, जो सहयोग उनका रहा उसके बारे में जिक्र उन्होंने अपने इस रेजिग्नेशन लेटर में किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की उपलब्धियां और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास मेरा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर अभी तक का कैसा रहा है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले 1989 में राजस्थान के झुंझुनू से सबसे पहले वो सांसद बने। उसके बाद में 1991 तक वीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी उनके पास रही। 1993 में अजमेर जिले के किशनगढ़ से विधायक चुने गए राजस्थान में और 2019 में पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। जिसके बाद साल 2022 में अगर हम बात करें तो साल 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी और 2022 में उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने के बाद तब से लेकर अभी तक वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे और अगस्त 2027 तक का उनका कार्यकाल था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से बीते कल इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को उन्होंने हराया था 2022 में। संविधान और लोकतंत्र जैसे अहम मुद्दों पर हमेशा से जगदीप धनखड़ सक्रिय रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं और खासतौर पर अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति व भाषाई विविधता के समर्थन में भी आवाज उन्होंने अपनी बुलंद की है, आम जनता की आवाज को उठाया है। फर्जी खबर और फर्जी खबरों के खिलाफ सख्ती और वोकल फॉर लोकल पर भी उन्होंने हमेशा से जोर दिया है, तो अपनी आवाज को हमेशा बुलंद होते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ ही ये पद खाली होने के बाद में अब कहीं ना कहीं चुनाव होगा और उसकी क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है वो आपको बताते हैं। इस्तीफा स्वीकार करने के बाद ये जो पद है उपराष्ट्रपति का वो खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा और आमतौर पर 6 महीने के भीतर ही चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। तो ऐसे में देखना होगा कि ये चुनाव कब होगा और इस चुनाव में संसद के जो दोनों सदन के सदस्य हैं, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद, वो इसमें वोट करते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ये चुनाव किया जाता है और इसके साथ ही चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। उसके बाद में ये चुनाव होता है और जो भी नया नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चुनकर आता है वो 5 साल का पूर्ण कार्यकाल भी पूरा करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना गया। तो ऐसे में अब मानसून सत्र भी चल रहा है, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, तो कौन राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी संभालेगा, एक नजर उस पर डालते हैं। आज साफ तौर पर अगर हम देखें तो सभापति के मौजूद न होने पर जो वहां पर राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनके पास अब सारी जिम्मेदारी पहुंच चुकी है। उपसभापति की अध्यक्षता में अब सत्र जो है वो आगे आयोजित किया जाना है। मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह और वो कहीं ना कहीं अब ये तमाम जिम्मेदारियां अब संभालेंगे। साल 2020 से उपसभापति के पद पर वो कार्यरत है और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जब तक नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक हरिवंश नारायण सिंह ही इस जिम्मेदारी को निभा लेंगे और इसकी राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसको संचालित करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट। राजेश, फिलहाल सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में। बीते कल
इस्तीफा दिया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से, उसके बाद में अभी फिलहाल आप संसद भवन में ही मौजूद हैं, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए, कल जो है वो भारी गहमा-गहमी भरा दिन रहा। एक तरफ जहां विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया, वहीं पर जस्टिस जो वर्मा हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियों के बीच भी कहीं न कहीं जो है वो गहमा-गहमी सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह देखने को मिली। सत्ता और विपक्ष दोनों जो है मिलकर महाभियोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से और लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से। जैसा कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने बाहर आकर जब सब बताया तो इस तरह की जानकारी सामने आई। लेकिन जगदीप धनखड़ जो सभापति, तत्कालीन सभापति हम कह सकते हैं, उनको राज्यसभा के उन्होंने अपने पद और से इस्तीफा कर दिया है और उसके बाद कहीं न कहीं एक जो है वो सस्पेंस की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि राष्ट्रपति को उन्होंने पत्र लिखा है, राष्ट्रपति ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, कोई औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं कृतिका राष्ट्रपति पर कि राष्ट्रपति का क्या कुछ फैसला सामने आता है। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री देश से बाहर जा रहे हैं, विदेश दौरे पर जा रहे हैं और राष्ट्रपति पर तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन सभापति की गैर मौजूदगी में अगर सदन के संचालन की बात करें तो उपसभापति हरिवंश जो है बखूबी सदन का संचालन कर सकते हैं और पीठासीन सभापतियों की एक पूरी पैनल है जो पैनल सभा का संचालन आराम से कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सभापति जो है वो सभापति होते हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही राष्ट्रपति के फैसले के बाद इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई न कोई कार्रवाई जो है आगे जरूर हो पाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें राजेश राज, तो बीते कल ही संसद का जो मानसून सत्र है वो शुरू हुआ है और पहले दिन ही ये इस्तीफा भी सामने आ चुका है, इस्तीफा दे दिया गया है उपराष्ट्रपति की तरफ से, जिसके बाद में कहीं ना कहीं राज्यसभा की जो कार्यवाही है, क्या उस पर किसी प्रकार का कोई असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है इस इस्तीफे के बाद? की शुरुआत तो सभापति करते हैं, लेकिन सभा का संचालन जो है अमूमन देखा जाता है कि वो क्वेश्चन आवर या जीरो आवर के बाद उपसभापति को सौंप कर निकल जाते हैं और कई बार पीठासीन पदाधिकारी जो है वो सभा का संचालन। जी चलिए, आपकी आवाज़ हम तक अभी नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से संपर्क साधेंगे, कुछ तकनीकी समस्या के कारण आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।